सालों पुरानी सांस फूलने की समस्या, दमा और अस्थमा की समस्या दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन उपाय बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल और साधारण उपाय रहेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। जिनको भी सांस फूलने की समस्या होती है ना, वो थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं। उनकी सांस जो है फूलने लग जाती है, उखड़ने लग जाती है। थोड़ा सा जैसे ही सीढ़ियाँ चलेंगे तो सीढ़ियों में चढ़ते ही जो है सांस फूलनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी तो जिनको अस्थमा, दमा या सांस फूलने की शिकायत होती है ना, वो बैठे बैठे ही परेशान हो जाते हैं दोस्तों। चाहे कुछ भी काम ना करते हो, बैठे बैठे ही सांस फूलने लगती है, खाना खाते समय ही सांस फूलने लगती है। तो ये जो समस्या होती है ना, यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। शुरुआत में आप काम में थकना शुरू करेंगे, उसके बाद में ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि आपका बैठे बैठे ही, खाली बैठे ही सांस फूलने लगता है। तो अगर आपको ऐसी समस्या हो रही है ना, तो आप ये नुस्खा आजमा कर देख सकते हो। अगर आपको फ़ायदा लगता है ना, तो ऐसा फ़ायदा लगता है दोस्तों इन नुस्खों से कि शायद आपने पहले बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, उनसे भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये इतने ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद नुस्खे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। दोनों ही सिंपल रहेंगे, साधारण रहेंगे और आप उन्हें आसानी से आजमा पाएंगे। सारी चीज़ें ऐसी हैं, नॉर्मल सी रेंज में आपको मिल जाती है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने लिया है दोस्तों लौंग। लौंग जो होता है ना, जिनको भी सांस फूलने की समस्या होती है, अस्थमा होता है, दमा होता है, उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि हमारी जो श्वास नली होती है ना, कई बार इसमें स्वेलिंग आने के कारण, कई बार इसमें कफ जमने के कारण समस्या जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें सांस फूलने लगता है, दम लगने लगता है। तो ये ऐसी चीज़ होती है, अगर आप लौंग का सेवन करते हैं तो आपकी जो श्वास नली की सूजन होती है उसको भी कम करती है और इसको साफ भी कर देती है। अगर किसी को कफ वगैरह जमा हुआ होता है, कई बार क्या होता है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाते हैं, सर्दियों में अक्सर होते होंगे, देखते होंगे आप सभी को। और उनका जो कफ होता है ना, वो जम जाता है अंदर, जिसके कारण हमें धीरे धीरे सांस फूलने जैसी समस्याएं होने लगती है। बार बार जो है इन्फेक्शन होने लगता है। और किसी किसी को तो दमा और अस्थमा की शिकायत रहती है। तो इसको सभी आजमा सकते हैं। ये हम दिन भर के लिए एक बार बनाकर रख लेंगे, जिसके लिए आपको 5 से 6 लौंग लेनी है। लौंग जो होती है ना दोस्तों, ये आपको ले लेनी है। अस्थमा, दमा और सांस फूलने की जिनको समस्या है, सभी को ये जो नुस्खा है वो फ़ायदा करेगा। 6 लौंग काफ़ी होती है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है। यहाँ पे अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, तो भी आप इस नुस्खे को बनाकर ले सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ये, जिनको भी सांस फूलने की समस्या है उनके लिए। ये इसी तरह के नुस्खे हैं जैसे आप दवाई भी हर मौसम में ले सकते हो, बस आपको सही तरीके से लेना है, जो आगे आपको मैं बताने वाली हूँ। आपको जो है ना 5 से 6 लौंग लेकर 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लेनी है। और अगर आपको उसमें मीठे की ज़रूरत लगती है ना, तो आप थोड़ी सी मिश्री उसके अंदर ऐड कर लेना। जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो इसमें मिश्री ऐड करना, सर्दियों का मौसम होता है तो आप इसमें शहद भी मिक्स कर सकते हो। और अगर आप मिश्री नहीं लेना चाहते, शहद मिक्स करना चाहते हैं, तो पानी को उबाल कर छान कर रख देना और एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का आ जाए ना, फिर उसमें आप 2-3 चम्मच शहद मिक्स कर लेना। अगर आप मिश्री ऐड कर रहे हैं तो ये आप उबलते पानी में भी ऐड कर सकते हो। जब आप लौंग डालकर पानी को उबालेंगे तो उसके अंदर कम से कम 2 चम्मच मिश्री आप डाल देना और उसको अच्छे से बॉईल कर लेना। 1 गिलास पानी लेंगे आप उबालने के लिए, तो वो जब तक उबालना जब तक कि वो आधा गिलास बच जाए। फिर आप उसको गैस का फ्लेम जो है बंद करके नॉर्मल टेम्परेचर का आने देना। फिर दिन भर में आपको उस पानी को जो तैयार किया है 4 बार में आपको लेना है। आधा आधा कप के जितना दिन में 4 बार आपको ले लेना है। खाना खाने के बाद में या पहले कभी भी आप ले सकते हो, बस सुबह खाली पेट मत लेना, आप नाश्ते के बाद में ले लेना। इसके साथ साथ जिनको ऐसे लगता है लौंग गर्मियों में गर्म करती है और किसी किसी का पेट ऑलरेडी पहले से ही, पेट की जो तासीर होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप जो है ना लौंग की जगह पे जो सौंफ होती है ना, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हो। सौंफ जो होती है ना, ये भी ऐसी होती है कि जो श्वास नली होती है, हमारी ब्रोंकाइल ट्यूब होती है, उसकी स्वेलिंग को कम करती है, उसको क्लीन करती है, साफ करती है। तो इसमें आप लौंग की जगह पे 1 चम्मच सौंफ ले सकते हो। सौंफ को आप शाम के समय
1 चम्मच सौंफ पानी में डाल के 1 गिलास में छोड़ देना भीगने के लिए रात भर, और सुबह उठ के आप उसे उबाल लेना अच्छे से, और उसके अंदर मिश्री डालना चाहे तो मिश्री डाल ले, नहीं तो उसको ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर का होने के बाद में, और आप उसके अंदर शहद मिक्स कर सकते हो 2-3 चम्मच, तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके साथ साथ अगर किसी को ये बनाकर नहीं लेना है ना, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अपने घर में सौंफ ला कर रख ले। हरी वाली जो सौंफ आती है ना, बारीक चबा कर खाते हैं, जिसे खाना खाने के बाद में होटल रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपने देखा होगा, बहुत खाने के बाद में वो मिलती ही मिलती है। तो आप उसी तरीके से रोजाना सौंफ को खाने के बाद में चबाना शुरू कर दे, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और जिनको भी सांस दमा अस्थमा की शिकायत है ना, उनको दिन में 1 से 2 चम्मच शहद ले लेना चाहिए, चाट कर खा लेना चाहिए। बिल्कुल चम्मच भर के एक साथ ना खाएं, 1 चम्मच आप किसी कटोरी में निकाल लें और थोड़ा थोड़ा लेकर उसे चाट चाट कर खाएं, जिससे कि आपके गले में जितना भी कफ वगैरह जमा है, आपकी जो नली होती है श्वास नली, उसके अंदर कफ जमा है, या फिर जैसे फेफड़ों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो वो भी एकदम जो है ना इससे ठीक होती है दोस्तों। जिनको भी अस्थमा दमा की शिकायत है, उनको 1-1 चम्मच दिन में कम से कम 2 बार तो ज़रूर चाट कर खाना चाहिए। तो ये जो नुस्खे हैं ना, हमने इस तरह के बताए हैं, बहुत ही आसान नुस्खे हैं दोस्तों, जिनको आप, जैसे मैंने लौंग और सौंफ का बनाने के लिए भी बताया है, सौंफ को सिर्फ चबा कर खाना है खाना खाने के बाद में 1-1 चम्मच, आप वो भी कर सकते हो, हर तरह से फ़ायदा देगा। देसी नुस्खे जो होते हैं ना, वो 1 या 2 दिन में आपको फ़ायदा तुरंत नहीं देते हैं। कई बार तो क्या होता है, जो दर्द वगैरह के होते हैं ना, वो तुरंत भी फ़ायदा देते हैं, लेकिन इस तरह के जो नुस्खे होते हैं ना, टाइम लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, लेकिन आपको बेहद ही फ़ायदा होता है। अगर आप इन्हें कुछ समय लगातार अपनाते हैं ना, तो आपको दवाइयों से ज़्यादा इनसे फ़ायदा मिलता है। दवाइयों के तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको तेल दिखा रही हूँ। जिनको भी ज़्यादा सांस फूलता है, तो उनको जो है ना तिल का तेल लेकर और अपनी कमर में और चेस्ट में हल्की हल्की मसाज करवा लेनी चाहिए। तो इससे क्या है, आपको श्वास भी अच्छे से आएगा, जो दम भरता है वो भी कम होएगा, और श्वास नली जो होती है हमारी वो भी साफ होती है। और जैसे कमर में चेस्ट में मसाज करवाते हैं तिल के तेल से, गरम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा तेल बाजार से लेकर आते हैं ना आप, बस उसी से, गर्मियों का मौसम है तो सर्दियों में आपको हल्का सा गुनगुना सा करके, और फिर आपको जो है नॉर्मल टेम्परेचर का आने पे इसकी मसाज करनी चाहिए। अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो मसाज करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी दूसरे मेंबर की हेल्प ले लें घर में और उससे करवा लें। बहुत ज़्यादा मसल कर नहीं करनी है, हल्के हल्के हाथों से। और रात को सोने से पहले अगर आप करवा लेते हैं, जिनको भी सांस फूलता है, तो सबसे बेस्ट होता है ये। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर किसी की पहले से ही इस समस्या की दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, तो आप दवा भी ले सकते हो। इन नुस्खों के साथ साथ में दवा आपको बंद नहीं करनी है। और अगर किसी की दवाइयाँ नहीं है, तो नुस्खे के साथ साथ आप डॉक्टर से चेकअप भी करवा सकते हो, जिससे आपको और जल्दी फायदा हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।